अगर आप कहीं पर जाओ और जिन लोगों के साथ आप वहाँ पर गए हो, उनसे अलग हो जाओ, पूरा नया शहर हो, पूरी नई कंट्री हो और आपको उसके बारे में कुछ ना पता हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, यही सेम इंसिडेंट जब वी के साथ हुआ, तो उन्होंने बिल्कुल अलग रिएक्ट किया और आई होप कि आप में से बहुत सारे आर्मीज़ शायद इस इंसिडेंट के बारे में जानती होंगी। लेकिन अगर आप एक पुरानी आर्मी नहीं हो और नहीं जानते, तो ये इंसिडेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, जहाँ ट्रिप पर जाते हैं लोग और अपना सामान खो देते हैं, वहाँ हमारे प्यारे से भी खुद ही खो गए थे और बीटीएस मेंबर्स इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि बिल्कुल नया शहर था, पूरी नई कंट्री थी और वी पता नहीं कहाँ खो गए थे। और ये इंसिडेंट आर्मीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो दोस्तों, बहुत समय पहले बीटीएस के मेंबर्स ना अपने बॉर्न वॉइड सीजन 1 को शूट करने के लिए 10 दिन की एक लंबी ट्रिप पर गए थे, जहाँ पर उन्हें कंट्री से कंट्री ट्रेवल करना था और हर जगह शूट करना था। इस ट्रिप पर बीटीएस के ढेर सारे सामान खोए, जैसे कि जेहोपर जिनका बैग खो गया था और आरएम का तो पासपोर्ट ही खो गया था। और दोस्तों, बाकी लोगों को तो उनके सामान मिल गए थे, बट आरएम को तो मिले भी नहीं और उन्हें अपना पासपोर्ट लेने के लिए वापस से कोरिया जाना पड़ा क्योंकि उन्हें नया पासपोर्ट बनवाना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महान है हमारे वी, क्योंकि उनका सामान नहीं खोया, वी पूरे खुद ही खो गए। दोस्तों, हुआ ये था कि किसी वजह की वजह से बीटीएस के मेंबर वी बाकी बीटीएस मेंबर्स के बाद आए थे, यानी बाकी के मेंबर्स पहले पहुंच गए थे और वी को बस लेकर खुद आना था होटल तक। ऑल्दो वी अकेले नहीं थे, उनके साथ कुछ स्टाफ के मेंबर्स भी थे, लेकिन वो बस एक दो ही मेंबर थे जो कि वी के कैमरामैन थे या फिर वी के साथ उनका लगेज कैरी कर रहे थे। और दोस्तों, बीटीएस के मेंबर्स ने वी को मैप भी भेज दिया था और उन्हें सही रास्ता भी बता दिया था। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली वी गलती से गलत बस में चढ़ गए। आधे रास्ते तो वी काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही बस गलत मोड़ पर मुड़ी, वी ने कुछ नहीं कहा और बहुत जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, वी अपने फोन में मैप देख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बस को रुकने के लिए नहीं बोला, क्योंकि वैसे भी बस तो दूसरे रास्ते जा रही थी। और दोस्तों, जो स्टाफ वाले बीटीएस मेंबर्स वी के साथ में थे, वो भी बहुत सरप्राइज हो गए कि भाई वी इतना कूल रिएक्ट कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, वी काफी ज्यादा एंजॉय करने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि अब तो कुछ मस्ती भरा होने वाला है। और जैसे ही बीटीएस के बाकी मेंबर्स ने वी की लाइव लोकेशन देखी और उन्हें पता चला कि वी कहीं खो गए हैं, वो बहुत ही परेशान हो गए कि अब हम वी को कैसे ढूंढेंगे। और उन्होंने तुरंत वी को ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर दिया। और जब वो बार बार वी से पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो, तो वी उन्हें क्लियरली कुछ बता ही नहीं रहे थे। दोस्तों, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इतनी बड़ी कंट्री में खो जाने के बाद भी वी को कुछ भी टेंशन नहीं थी और वो अचानक से एक अनजान स्पॉट पर उतर गए, जहाँ पे कंट्री साइड थी। बेसिकली ये जो बस थी ना, ये शहर से बाहर जा रही थी एक गांव टाइप के एरिया में, जहाँ पर काफी ग्रीनरी और सुंदर व्यूज थे। वी वहीं पर उतर गए और अपने स्टाफ को भी जबरदस्ती वहीं पर उतरवा लिया। और दोस्तों, शॉकिंगली वी वहाँ पर सड़कों पर नाचने लगे और उछल कूद करने लगे और काफी ज्यादा खेल भी कर रहे थे, जिसको देखकर स्टाफ इतने सरप्राइज हो गए कि आखिर कोई इंसान इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है। फिर वी ने उन्हें समझाया कि देखो, अब हम खो तो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ नया हुआ है, कुछ अनएक्सपेक्टेड, तो हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। और वी हमेशा से ही कहते हैं कि उन्हें हर मोमेंट को एंजॉय करना बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने इस मोमेंट में भी टेंशन नहीं ली, क्योंकि उन्हें पता था कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे बीटीएस मेंबर्स हैं, उन्हें ढूंढ ही लेंगे और उनकी लोकेशन भी वी के पास थी ही और वी की लोकेशन भी उनके पास थी ही। तो वी ने सोचा कि क्यों ना इस मोमेंट को एंजॉय किया जाए। और दोस्तों, ये काफी फनी इंसिडेंट बन गया कि वी कैसे खुद ही खो गए थे और उसके बाद उन्होंने एक छोटे से इवेंट को इतना मेमोरेबल बना दिया। जब वो बाकी बीटीएस मेंबर्स से मिले, तो वी ने उन्हें बताया कि उन्हें काफी मजा आया और बाकी बीटीएस मेंबर्स वी को डांट रहे थे कि तुम्हें अगले शहर में कि वी को इस तरीके से गलत बस में नहीं चढ़ना चाहिए था और उन्हें अवेयर रहना चाहिए था। अगर वी को गलती से भी कुछ हो जाता तो वो लोग क्या करते। लेकिन वी को ये सब कुछ काफी फनी लग रहा था और उन्होंने पूरा मोमेंट बहुत एंजॉय किया। तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में कि आप वी के इस आइकॉनिक इंसिडेंट के बारे में जानते थे या नहीं। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।